बरेली से एक मामला फिर सामने आया है। सुनने के बाद सब शॉक्ड हो जाता है। कहते हैं कि औरत लिपस्टिक लगाती है, बाल संवारती है, अच्छे कपड़े पहनती है, तब पति पसंद करता है, तब पड़ोसी पसंद करता है, तब बॉयफ्रेंड पसंद करता है, तब औरत को नौकरी भी मिलती है। कईयों से मैंने ग्राउंड में पूछा तो पता चला जब लिपस्टिक लगा के आओ, जब सुंदर कपड़े पहन के आओ, तब कंपनी में काम मिलता है। अदरवाइज गेट से गार्ड कह देता है कि तुम बूढ़ी हो गई हो, तुम जाओ। वही दूसरे दिन जीन्स पहन के आ जाओ, दूसरे दिन अच्छे से बाल करके आ जाओ, तुरंत के तुरंत गार्ड अंदर ले लेता है। मैं औरतों से पूछती हूँ, बंधन में तुमने अपने आप को डाला है। तुम लिपस्टिक लगा के इनके सामने जाओ ही मत, तुम जीन्स पहन इनके सामने जाओ ही मत। जब ये बाल खोल करके और एकदम बिल्कुल भेड़िया बन के आते हैं और पुराने कपड़े पहन के आते हैं, तब तो तुम इनको पसंद कर लेती हो। लेकिन तुम्हारे पसंद करने की बारी आती है तो इनको बाल भी अच्छा चाहिए, जीन्स भी अच्छा चाहिए, लिपस्टिक भी चाहिए, आंखों में काजल भी चाहिए, नाक में नथुनी भी चाहिए और कान में बड़े बड़े बाले भी चाहिए। लेकिन दिन की बारी आती है तो तुम इनको सैंडो बनियान में पसंद कर लेते हो। चलो ये तो फिर हो गई बड़ों की बात। अब छोटी बच्ची होती है 6 साल की, डेली मम्मी ऑफिस में काम करती है। एक बरेली की घटना बता रही हूँ। 82 साल का बुजुर्ग है, आप ये देखो फोटो में चल रहा है, एकदम बिल्कुल पतला सा, बाल सारे सफेद हैं, चलने को तरस रहा है। अभी क्या ही काम करेगा किसी लड़की के साथ। ये क्या करता है, घर के सामने बैठता है, सामने वाली 6 साल की बच्ची निकलती है, डेली अपने पोर्टिको में बस खेलती है, कूदती है, इधर जाती है उधर जाती है, चहकती है चिड़िया के जैसे। मम्मी अपने काम में मगन रहते हैं, ऑफिस निकल जाती है, दादी के साथ रहती है। लेकिन 6 साल की बच्ची जब स्कूल से आती है तो डेली दुकान पे चॉकलेट लेने जाती है। दादा डेली फ्री में चॉकलेट भी दिलाता है, डेली इसको गोदी भी लेता है, डेली इसके साथ हंसी मजाक भी करता है, डेली इसके बाल भी सहलाता है। ये सारी घटना पड़ोसी देखता रहता है, लेकिन पड़ोसी कुछ टोक नहीं सकता, कुछ बोल नहीं सकता, क्योंकि दादा 82 साल का है और शिक्षा से रिटायर है। वो गवर्नमेंट शिक्षक रह चुका है। अब इतने बड़े शिक्षक को 82 साल का जीवन का एक्सपीरियंस, उसके बावजूद कई सारे बच्चों को पढ़ाया लिखाया, कोई आर्मी में चला गया, कोई इंजीनियर बन गया, कोई डॉक्टर बन गया, तो टोक भी नहीं सकते हैं कि दादा आपकी हरकत जो है संदिग्ध लगती है, आपकी आंखों में हवस और भेड़िया दिखाई देते हैं। वो टोक भी नहीं सकता है। लेकिन एक दिन क्या होता है, ये दादा बेटी को बुलाता है, वहां पे कोई सुनसान जगह होती है, दरवाजे पे कोई अपने नहीं होता है, अपनी गोदी में बिठाता है, बहुत सारी चॉकलेट दिलाता है, गोदी में बिठा करके उतार देता है और कहता है वो घर की तरफ चलो। जब घर की तरफ वो चलती है तो अपना आगे से जाता है, पीछे से फिर आगे हो जाता है, लड़की फिर पीछे हो जाती है और वो खंडहर में, वो जो घर खंडहर का था, इसी दादा का था, टूटा घर पड़ा था, वहां से हटकर किसने बड़ा घर बना लिया था थोड़ा सा, और वो टूटा घर इनका पुराना पुश्तैनी था, उसको छोड़ दिया गया था। उस पुश्तैनी घर में घुस जाता है, वहां पे लड़की के साथ कुकर्म करता है। लेकिन जो देख रहा था संदिग्ध तरीके से इस पुरुष को, वो वीडियो बना लेता है, लड़की को डराता है, धमकाता है, मुंह दबाता है, लड़की से कहता है अब इसने किया क्या होगा, अब किया क्या होगा, 82 साल का है, अब जो इनसे रहा होगा, जो भी कर पाया होगा वो लड़की को किया होगा, कुछ भी टच, प्राइवेट पार्ट टच किया होगा, अपना हाथों से कुछ किया होगा, जो भी किया हो। लड़की को काफी दर्द रहता है, लड़की डरी रहती है, सहमी रहती है, लड़की अब चॉकलेट किसी हाथ से नहीं लेती है, लड़की घर से बाहर खेलने नहीं निकलती है, लड़की स्कूल नहीं जाती है। बड़ी शर्म की बात है कि छोटी बच्ची भी अब डरने लगी है, समझने लगी कि बाहर 82 साल का बुजुर्ग बैठा है, कभी भी मुझे पकड़ करके कुछ भी कर सकता है। इसने इतना डरा दिया था, इतना धमका दिया था कि वो मतलब डर के मारे ना पापा से बोलती थी, ना मम्मी से बोलती थी, गुमसुम रहने लगी थी। लेकिन ये सब चीजें, हरकतें जो इसने पड़ोसी ने देखा था, जिसने वीडियो बनाया था, उसे बर्दाश्त नहीं हुआ। वो किसी आदमी के थ्रू व्हाट्सएप पे वो वीडियो भिजवाता है उस बेटी के पापा को। वो पापा जब वो बेटी का वीडियो देखता है, इतना ज्यादा बिल्कुल शॉक्ड हो जाता है, उसे गर्मी शरीर में चढ़ जाती है, उसका सर दर्द करने लगता है, चीखने चिल्लाने लगता है, वो दौड़ता है इसको मारने। लेकिन घर के सब लोग रोक लेते हैं कि देखो 82 साल का बुजुर्ग है, अगर ये मर जाता है तो तुमको तुरंत की तुरंत उम्र कैद या फांसी तक पहुंचाया जाएगा, बेटी का जो दर्द है वो खत्म कहानी बना दिया जाएगा, तुम्हारा जो किया कराया ऊपर आ जाएगा, इसलिए छोड़ो, चलो थाने जाते हैं, FIR होती है, वहां पे बुजुर्ग को पकड़ के पुलिस ले जाती है। आप पुलिस देख रहे हो, ये बुजुर्ग कबूलता भी है इसको पास्को एक्ट के तहत। अब बताओ 82 साल की उम्र थी, राम राम करने की उम्र थी, शिव तांडव स्तोत्र करने की उम्र थी, शिव जी का भजन करने की उम्र थी, मुक्ति का था। अभी यमराज आ जाते, एक टांग ऊपर थी एक टांग नीचे थी, यमराज आकर के ले जाते, वहां पे रजिस्टर खोला जाता, कर्मों का लेखा जोखा होता। अब ये कहाँ चला गया, जेल में चला गया।
जेल से ही मर जाएगा। अभी बताया जाता है कि भारत देश में 1.5 लाख मुकदमे पास्को एक्ट के तहत दर्ज होते हैं, और दर्ज होने के साथ साथ बताया जाता है जो पास्को एक्ट के मुकदमे होते हैं वो अपने ही पापा, दादा, चाचा, नाना, ताऊ के होते हैं, फूफा के होते हैं, मौसा के होते हैं। बाहरी का जो मुकदमा होता है वो 3% होता है। अब आप क्या कहोगे, कितनी शर्म की बात है। जब औरत सती होती थी तब भी कह रहे हैं कि सताई गई, सताई गई। अब क्या हो रहा है, अभी भी तो सती ही तो हो रही है। अब इन बुजुर्गों के हाथ से सती हो रही है, पहले अग्निदेव में बिठा करके सती होती थी। क्या कहोगे आप लोग। औरत में को मैं बार बार कहती हूँ, औरत का जो नजरिया है पुरुषों की नजर में, वो औरत को कभी भी अपने बराबर नहीं समझेगा, औरत को कभी बराबरी का दर्जा नहीं देगा। औरत से हमेशा एंजॉय की बू आती इन लोगों के अंदर। औरत को हमेशा ये मशीन समझते हैं, औरत को खिलौना समझते हैं, औरत को ऐसा दर्जा दे चुके हैं कि नहीं बस मुझे यूज करना है। अब सबसे बड़ी बात है कि दुबई, सऊदीया में भी औरत है, लेकिन वहां से कोई भी किसी प्रकार की कोई खबर नहीं आती है, क्योंकि वहां कानून ऐसा है कि 2 दिन तक लोहे में बांध करके चौराहे में रखा जाएगा, तीसरे दिन इनके शरीर में पूरे गांव के लोग मिलकर के शरीर को मतलब आग लगाया जाएगा। लेकिन भारत में तो ऐसा नहीं है। आज तुम कुकर्म करो, बच्चे 60 दिन बाद आप छूट जाओगे, उसके बाद फिर मुकदमा चलेगा, उसके बाद क्या दलील वकील देगा कि भाई प्रूफ दो, प्रूफ इधर उधर से गायब पुलिस से करवा दिया जाएगा। 10 लाख 5 लाख खर्च करके 10-5 लाख रुपए घूसखोरी का पैसा, इधर उधर से कहीं से दलाली का पैसा होगा। जो दलाल होते हैं, घूसखोर होते हैं, उन्हीं लोग ज्यादा ये करते हैं, और पुलिस सबूत नहीं दे पाएगी, बंदा जमानत